आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रात 2 बजे का स्वादिष्ट खाना नाम की एक बेहद ही दिलचस्प कहानी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे घरों में हर रोज होने वाले उस अनकहे अनदेखे काम का एक आईना है, जिसे हम सब अक्सर नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। मतलब वो काम जो होता तो रोज है, पर किसी को नजर नहीं आता। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, एक गृहिणी यानी एक होममेकर के लिए दिन आखिर खत्म कब होता है? जब सूरज ढलता है या जब घर के बाकी लोग सो जाते हैं? चलिए देखते हैं कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर अनु की असलियत क्या है और उसके लिए इस सवाल का जवाब कितना थका देने वाला है। सेक्शन 1, द एंडलेस रूटीन। एक ऐसी दिनचर्या जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कहानी की शुरुआत में ही हमें घर के एक बहुत ही अजीबोगरीब रूटीन का पता चलता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सुबह 6 बजे उठकर घर के काम शुरू करना, फिर रात 11 बजे पहली बार सोने का मौका मिलना। और हाँ, ये कोई फाइनल नींद नहीं है। रात 2 बजे पति के लंच के लिए उसे फिर से उठना पड़ता है और फिर कहीं जाकर सुबह 4 बजे वापस सोने की कोशिश। सोचिए, टुकड़ों में बटी हुई इस नींद के साथ कोई कैसे फंक्शन कर सकता है? ये तो किसी भी इंसान को अंदर तक निचोड़ देने वाला रूटीन है। और बात सिर्फ इस आधी अधूरी नींद की नहीं है। सुबह अनु की आंख खुलते ही डिमांड्स की जैसे बारिश होने लगती है। एक तरफ सास ससुर को तुरंत चाय और शुगर की दवा चाहिए, दूसरी तरफ बच्चे मैगी और मैथ्स की कॉपी के लिए शोर मचा रहे हैं। और अगर ये काफी नहीं था तो ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दूध वाला 2400 रुपये का हिसाब मांगने और काम वाली बाई 500 रुपये का एडवांस मांगने आ खड़ी होती है। मतलब एक ही पल में इतनी सारी चीजें। ये सारी डिमांड्स अनु बिल्कुल एक साथ हैंडल करती है। सेक्शन 2, मिडनाइट डिमांड्स। आधी रात की वो मांगे जो सब कुछ पलट कर रख देती हैं। अब देखिए, घर का माहौल तब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब परिवार के सदस्यों के अलग अलग रूटीन आपस में टकराने लगते हैं। मनोज का वर्क फ्रॉम होम और उसकी नाइट शिफ्ट, इसने पूरे परिवार के इकोसिस्टम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। रात के 2 बजे जब मनोज का लंच ब्रेक होता है तो वो अनु की रखी हुई सूखी आलू की सब्जी और पराठे खाने से साफ मना कर देता है। उसे उस वक्त एनर्जी से भरा हुआ कोई भारी खाना चाहिए होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश है। एक तरफ मनोज की ज़रूरतें हैं, उसे भारी मसालेदार खाना चाहिए जैसे पनीर भुर्जी या मलाई कोफ्ता। और दूसरी तरफ है सास ससुर, जिन्हें हल्का जल्दी पचने वाला खाना चाहिए जैसे खिचड़ी या दलिया। अब अनु बेचारी क्या करे? उसका काम तो सीधा सीधा दोगुना हो गया ना, क्योंकि एक को खुश करने का मतलब है दूसरे की सेहत के साथ रिस्क लेना। तो होता क्या है? अनु एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। स्टेप 1, मनोज के लिए भारी पनीर की सब्जी बनाना। स्टेप 2, उस ऑयली खाने की वजह से सास ससुर से डांट खाना। स्टेप 3, वापस किचन में जाकर उनके लिए खिचड़ी पकाना। और फिर रात 2 बजे उठकर मनोज को पुदीने का अर्क देना, क्योंकि भारी खाना खाकर उसे नींद आ रही है। मतलब ये तो किचन में लगातार डबल शिफ्ट करने जैसा हो गया, जहां कोई भी कभी पूरी तरह से खुश नहीं होता। सेक्शन 3, टॉन्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ताने और वो गलत फहमियां जो रिश्तों में दरार डाल देती हैं। और ये जो सारा स्ट्रक्चरल तनाव घर में बन रहा था ना, वो आखिरकार एक बहुत ही छोटी सी बात पर फूट पड़ता है। एक ठंडी लौकी की सब्जी और रोटी पर। अनु ने बहुत समझदारी दिखाते हुए सबके लिए एक जैसा हल्का खाना बनाया, लेकिन रात 2 बजे मनोज ने उसे फिर से जगा दिया। उसने माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से साफ इनकार कर दिया और इमोशनली ब्लैकमेल करके अनु को सुबह 4 बजे तक गैस पर गर्मा गर्म पराठे सेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब खुद सोचिए, इसका नतीजा क्या होना था? सुबह के 8 बज गए हैं, रविवार का दिन है। रात 4 बजे तक खाना पकाने की वजह से अनु की आंख देर से खुलती है और इसके चक्कर में वो अपने सास ससुर की सुबह 6 बजे वाली दवा का सबसे ज़रूरी टाइम मिस कर देती है। यहीं से कहानी का असली इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। सास ससुर पड़ोस की कामिनी आंटी के सामने ही अनु को ताने मारने लगते हैं। वो उसे स्वार्थी और आलसी तक कह देते हैं। उनका मानना है कि अनु सिर्फ अपने पति की परवाह करती है और जानबूझकर देर तक सोती रही। जरा सोचिए, इस एक पल में अनु की उस सारी अनदेखी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा धोखा तो तब मिलता है जब खुद मनोज कहता है वो घर का काम भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है।
जी हाँ, जिस पति ने अनु को रात 2 बजे जगाकर पराठे बनवाए, उसकी नींद छीन ली, वही पति अब अपनी माँ के सामने उसकी इस थकान को खराब मैनेजमेंट का नाम दे रहा है। सेक्शन 4 अनुज एंगर, एक जायज गुस्सा जिसका फूटना तय था। अब इतने ताने सुनकर कोई भी इंसान टूट जाएगा। अनु के अंदर जो बरसों से गुबार दबा हुआ था वो आखिरकार फट पड़ता है। वो चाय की ट्रे जोर से टेबल पर पटक देती है। बस उस एक झटके से वो इस घर के उस पूरे झूठे भ्रम को चकनाचूर कर देती है और पहली बार बिल्कुल आमने सामने आकर परिवार के इस पाखंड का सामना करती है। मैं कोई मशीन हूँ क्या? कोल्हू के बैल की तरह काम करती हूँ सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। ये डायलॉग, ये इस पूरी चर्चा का पीक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हर होम मेकर की आवाज़ है जिसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। ये उस हताशा की चीख है जो रोज़ खुद को साबित करते करते अब पूरी तरह से थक चुकी है। और फिर अनु चुप नहीं रहती। वो अपने सास ससुर के सामने मनोज की उस रात 2 बजे वाले गर्मा गर्म पराठों की डिमांड का पूरा पर्दाफाश कर देती है। वो सारे फैक्ट्स टेबल पे रख देती है। ऐसा करके वो अपने पति और सास ससुर दोनों को ये देखने पर मजबूर कर देती है कि कैसे उनकी अपनी अपनी छोटी छोटी सहूलियतों ने मिलकर अनु की जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया था। सेक्शन 5 द रियलाइजेशन एंड न्यू नॉर्मल, एक नया एहसास और घर का एक नया बेहतर रूटीन। इस पूरे टकराव के बाद कहानी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बेहतरीन सलूशन की तरफ बढ़ती है। घर में अब नई जिम्मेदारियां शेयर की जा रही हैं। देखिए कैसे सास ससुर अब अपनी सुबह की चाय और दवाएं खुद मैनेज करते हैं। भारी और मसालेदार खाना अब हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही बनता है। मनोज रात 2 बजे अपना खाना माइक्रोवेव में खुद गर्म करता है। और बच्चे वो अपना स्कूल बैग खुद लगाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे बस थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी समझदारी और काम बांट लेने से घर का वो टॉक्सिक माहौल पूरी तरह से बदल सकता है। और अब सुबह के 7 बज रही हैं। ये एक बिल्कुल नई सुबह है जहां मनोज अनु के लिए अपने हाथों से एक स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर लाता है। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से इस बात पर खत्म होती है कि अब ये घर सिर्फ अनु की थकान और भागदौड़ पर नहीं चल रहा, बल्कि अब यहाँ आपसी सहयोग, समझदारी और प्यार है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या हम भी अपने घर में अपनों की उस दिन रात की मेहनत को कहीं अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे खुद के घरों की सिचुएशन पर सोचने को मजबूर करता है। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उस साइलेंट, अनदेखी मेहनत की कद्र कर रहे हैं जो हर दिन हमारी जिंदगी को इतना आसान बना देती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने हम सभी को एक नए नजरिए से सोचने का मौका जरूर दिया होगा। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.